तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने जो है मानव पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि श्वसन और श्वसन तंत्र क्या होता है। हम जो है साइंस में चैप्टर नंबर 2 चले हैं और इसको हमने स्टार्ट कर लिया है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मानव पाचन तंत्र समझा लिया है और इस साल जो है ना एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, कैसे पढ़ना है, ये सब जो है ना आपको जानकारी दी थी और साथ ही साथ आपको मानव पाचन तंत्र क्या होता है यह भी समझाया था। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम जो है ना क्या बात करेंगे कि श्वसन और श्वसन तंत्र होता क्या है सबसे पहले तो। उसके बाद जो है ना देखिए मानव पाचन तंत्र का डायग्राम कैसे बनाना है सिंपलेस्ट वे में, यह भी जो है ना मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो है ना श्वसन तंत्र का डायग्राम भी जो है ना मैं आपको यही पे जो है याद करवा लूंगा। ठीक है, यह सब जो है ना हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आईआईसी में और आप जो है ना बस बने रहिए आधे घंटे के लिए और जो है ना हम इस जो पार्ट है इसको जो है ना जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम एक एक करके जो है ना इन सब की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि श्वसन जो है ना वो होता क्या है। देखिए मैं पहले आपको ये बता लूँ कि यह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे मान के बता रहा हूँ कि आपके यह क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपका आ गया है कि श्वसन तंत्र क्या होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो हम जो है ना इसको लिख रहे हैं, तो आपको उसी के हिसाब से जो है ना अपनी कॉपी में लिखना है और इसे पूरे को याद करना। शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से बताऊंगा ताकि आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए श्वसन को हम समझे कि श्वसन आखिरकार होता क्या है। तो श्वसन कुछ नहीं, देखिए क्या बोल रखा है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर तथा वातावरण के बीच में जो है ना CO2 व O2 गैसों का आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसको जो है ना हम डिटेल में समझते हैं। आपको देखिए याद करने का तो जो है ना आपने याद कर लिया। ठीक है, अब यदि आपको यही लाइन याद करनी होती तो आप यह वीडियो देखने आते नहीं, आप जो है बुक में से या किसी रेफरेंस बुक में से याद कर लेते। लेकिन अब समझेंगे कि एक्चुअल में श्वसन जो है वो होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में जो है ना मानव पाचन तंत्र समझा, उसमें जो है ना हम क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम खाना जो खाते हैं ना उसका पाचन किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है यह हम समझ चुके हैं। ठीक है, और जो खाना खाते हैं ना वो खाना जो है वो जटिल होता है और उस खाने से हम जो है क्या निकालते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, पाचन तंत्र में पोषक तत्व निकाले जाता है, उन पोषक तत्वों को जो है ना क्या करता है, उन पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है और वो ऊर्जा जो है वो कहाँ पर भेज दी जाती है, हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो उन पोषक तत्वों से ऊर्जा जो है ना निकालने के लिए जो है हमारे जो पाचन तंत्र है ना वो क्या करता है, उन जो भोजन है जटिल भोजन उसका ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करने के लिए जो है ना किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यह ऑक्सीजन लाएगा कहाँ, हमारी बॉडी, ये ऑक्सीजन लाएगा हमारे आसपास जो वातावरण है ना वहां से ऑक्सीजन लाएगा। ठीक है, कैसे लाएगा, हमारी नाक से जो है वो लाता है ऑक्सीजन और जो हम ये हमारी बॉडी में जाती है, जिससे जो है ना ऑक्सीजन मिलकर उस ऑक्सीजन जो है ना वो उस खाना जो है ना जो खाना खाया है उसका ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण करती है जिससे जो है ना उसमें जितने पोषक पदार्थ होते हैं पोषक पदार्थों से जो है ना ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है और ऊर्जा जो है ना प्राप्त कर ली जाती है तो उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में भेज दी जाती है। तो इसलिए जो है ना जो खाना खाया है ना उसका पोषक तत्व निकालने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसलिए जो है ना हमारा शरीर वातावरण से ऑक्सीजन और CO2 के गैसों का आदान प्रदान करता है। अच्छा, ऑक्सीजन तो समझ में आ गया, CO2 कहाँ से आ गया। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना तो जो है ना हम साथ साथ CO2 बाहर भी निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को लिया और CO2 को निकाला, इसको हम कहते हैं आदान प्रदान। इसलिए जो है ना हम कहते हैं कि ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको बात बता लूं, देखिए छोटी सी बात है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है ना वो ATP के फॉर्म में जो है ना ATP के रूप में जो है वो संग्रहित रहती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका जो नाम है, यह ऊर्जा इस रूप में संग्रहित रहती है। समझ लिया। अच्छा, अब जो है ना श्वसन में होता क्या है इसको हम समझते हैं। ये जो है यहाँ पर बोल रखा है कि श्वसन की प्रक्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। देखिए हम जो हवा लेते हैं, जो वायु लेते हैं ना उसमें फिक्स थोड़ी ना कि ऑक्सीजन ही होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सी गैसें होती है। तो इसमें यह बोला गया है कि ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ देते हैं। इससे जो है ना यही प्रक्रिया जो है इस श्वसन में होती है। बाकी कोई जो है ना इसमें रॉकेट उड़ाया नहीं जाता, इसमें जो है ना बस जो आपके वातावरण है वहाँ से ऑक्सीजन युक्त हम हवा वायु लेंगे और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ देंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया होती है। अच्छा, ये जो श्वसन की प्रक्रिया है ना उस श्वसन की प्रक्रिया में मानव में जो है ना मुख्य रूप से
कितने 3 भागों में ये विभक्त किया गया। ये पूरा जो हमारा श्वसन तंत्र है ना, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, आपका बोल सकते हैं कि निचला श्वसन तंत्र, और जो है ना तीसरा बोल सकते हैं श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, इन 3 भागों में जो है ना श्वसन तंत्र को बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन इन 3 भागों के ऊपर हमें टिप्पणी नहीं करनी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से है। उसके ऊपर जो है ना थोड़ा बहुत ज्ञान मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कॉपी में लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेंगे सीधा सा हमारा श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब हम श्वसन तंत्र के तीनों जो भाग है ना, उन तीनों भागों की बात कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जो कि श्वसन तंत्र का है। इसको जो है देखिए सिंपल सा डायग्राम है, आपको जो है ना सिंपल सा लग रहा होगा। ठीक है, इसको जो है ना अभी हम बनाना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ईजी सा डायग्राम है, इसको हम बना सकते हैं। और यदि इससे भी अच्छा आप बना सकते हो बुक में से, तब तो और भी अच्छा है। बाकी सबसे सिंपलेस्ट जो डायग्राम हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको। अब देखिए, हम बात करते हैं श्वसन और श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं श्वसन तंत्र के। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, श्वसन तंत्र का आप देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ से नासिका नाक से लेकर सीधा हमारे डायफ्राम तक। यहाँ से नाक से स्टार्ट होकर हमारा जो डायफ्राम है ना, सबसे निचला भाग है, वहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए क्या आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करके देखिए, नाक तो आपने देखे रखा है। अब जो है ना आप जो है ना अपनी जो ये पसलियाँ होते हैं, उन पसलियों के जो नीचे जो है ना थोड़ा सा एक डायग्राम होता है। ठीक है, मतलब डायफ्राम होता है, वहां तक जो है ना हमारा पूरा श्वसन तंत्र होता है। देखिए, हम समझते हैं। सबसे पहले हम ऊपरी भाग पढ़े ना, तो ऊपरी भाग में जो है ना क्या क्या आता है, इस डायग्राम को याद रखना। ऊपरी भाग में आता है आपका नासिका, ग्रसनी, कंठ, और बस ये जो आप समझ लीजिए नासा, ग्रसनी, कंठ, और आप बोल सकते हो कि मुख भी आता है। ठीक है, मुख जो यहाँ पर लिखने रखा है, बाकी मुख भी आता है। मुख आप यहाँ पर लिख सकते हो, नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ। इसके बाद जो है ना आपका निचला जो श्वसन तंत्र होता है उसमें आता है श्वसनी, इसके बाद श्वास नली आता है, उसके बाद श्वसनी आता है, और इसके बाद आपके आते हैं फेफड़े। और फेफड़ों में जो है ना इसके बाद कुपिका भी आता है। कुपिका क्या होता है ये भी जो है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, यह जो है ना अब हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखिए नाक जो है ना क्या काम करता है, नासिका क्या काम करती है, जो वातावरण है ना उस वातावरण से क्या काम करता है। देखिए, मैं जो अभी एक एक बता रहा हूँ ना, 99% तो आपके ये आएंगे नहीं, लेकिन कभी आ जाए ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि नाक के क्या काम, नासिका का क्या काम है, मुख का क्या काम है, ग्रसनी का क्या काम है, एक एक मैं आपको समझा रहा हूँ। बस आधे घंटे का वीडियो देख लीजिए इसको, बस आपको जो है ना इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको जो है ना लिखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए नासिका जो है ना वो क्या काम करती है, जो हमारे आसपास वातावरण है ना वहाँ से ऑक्सीजन युक्त हवा लेने की, ऑक्सीजन युक्त वायु लेने का काम करती है। ठीक है, बस यही काम है। अब जो है ना नाक जो है ना, जो हम ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं ना, उसको शुद्धिकरण भी करती है। कैसे शुद्धिकरण करती है, नाक में हमारे जो है ना बहुत से रोम छिद्र भी होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत से जो छोटे छोटे बाल भी होते हैं, वो बाल क्या करते हैं, जो वायु के साथ जो है ना मतलब बोल सकते हैं कि कण आते हैं ना, हवा के कण बोल सके या फिर धूल के कण जो आते हैं ना, उन कणों को नाक तक ही सीमित रखती है, आगे लेने के जाने नहीं देती। सबसे पहला काम तो ये। और नाक जो है ना मतलब बहुत ही मुलायम होता है, और बीच में से एक कोमल सी हड्डी होती है, उस कोमल सी हड्डी जो है ना 2 पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, एक ये आपका बोल सकते हो बाया नाक और दाया नाक, इस तरीके से आपका हो जाता है। तो यह है छोटी सी नाक की परिभाषा, नासिका जिसे हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मुख की, कि मुख क्या काम करता है। देखिए, सबसे पहला देखिए जो वातावरण से वायु लेनी है ना, उसका सबसे प्राइमरी जो है ना प्राथमिकता जो है ना हम किसको देखते हैं, नाक को देते हैं, नासिका देते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होना, तब उस केस में, उस स्थिति में हम मुंह से भी श्वास लेते हैं, मुंह से भी वायु लेते हैं। ठीक है, मुंह से भी हम जो है ना जब हमें जो है ना ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि हम रनिंग वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस केस में हम मुँह से भी ऑक्सीजन लेते हैं, वायु लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है नाक से हवा लेने, नाक से वायु लेने और हमारे मुख से वायु लेने में, कि यह प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मुख से वायु लेते हैं ना, तो उस केस में वायु जो है ना वो अशुद्ध होती है, ज़्यादा एकदम शुद्ध नहीं होती। लेकिन जब हम नाक से वायु लेते हैं, नासिका से वायु लेते हैं, तो वहाँ से ली गई वायु जो है वो शुद्ध होती है। ठीक है, क्योंकि नाक जो है ना वायु को अपने मतलब स्टार्ट में इसको शुद्ध कर लेता है, लेकिन जो है हमारा मुख इसको शुद्ध नहीं कर पाता। इतना समझ गए, ठीक है, मुख भी हो गया। इसके बाद आता है ग्रसनी। ग्रसनी तो हमने अच्छे से समझ रखा है पिछले वाले वीडियो में, उसमें हमने जो है ना क्या पढ़ा था। ग्रसनी क्या करती है, जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही हमारी जीवा खत्म होती है ना, उसके नीचे जस्ट होती है ग्रसनी। ग्रसनी क्या काम करती है, जैसे कि हमने खाना खाया या समझ लो खाना खाया, तो उस खाने को जो है ना आहार नाल में भेजेगी,
और जो हवा है ना उसको श्वास नली में भेजेंगी। दोनों को कभी आपस में मिक्स होने नहीं देंगी कि खाना चला गया श्वास नली में और वायु चले गई आहार नाली में, ऐसा कभी होने नहीं देगी। तो ग्रसनी का काम जो है वो यही है, ठीक है ना। ग्रसनी का काम आपको बोल ले तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर यंत्र या फिर लेरिंग्स की। स्वर यंत्र जो है ना लगभग 9 तरह की जो है ना ये पेशियों से बोल सकते हैं, 9 तरह की पेशियों से ये बना होता है। कंठ हम बोल सकते हैं, स्वर यंत्र मतलब कंठ। ये कंठ जो है ना 9 तरह की हड्डी बोल सकते हैं या फिर हड्डियों से जो है ना ये बना होता है, ठीक है। यह जो है ना क्या करता है, हम जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ, आप बोलते हो तो अलग अलग आवाज़ें निकालने के लिए जो है ना हमारे कंठ जो है ना ये उपयोगी होते हैं, ठीक है। और जो है ना इसके बाद देखिए ये यहाँ से जो है ना यह आपका ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। बस इतना सा है, छोटी छोटी मैं आपको बेसिक से जानकारी देते चल रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में जो है ना क्या होता है, देखिए सबसे पहले आती है श्वास नली, इसके बाद हम बात करेंगे श्वसनी या फिर श्वसनिका की, उसके बाद कुपिका और फेफड़े आ जाएंगे। देखिए सिंपल सा हम समझते हैं, जैसे यहाँ से कंठ खत्म हुआ ना, जैसे कंठ हमारा खत्म होता है तो वहां से स्टार्ट होती है श्वास नली। श्वास नली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये जो जहाँ से दो शाखा निकलती है ना वहां तक जो है ना ये हमारी होती है श्वास नली, ठीक है। श्वास नली में जो है ना सी आकार के जो है ना बहुत से क्या लगे होते हैं, सी आकार के से संरचना होती है, ठीक है। जो बहुत से जो है ना बोल सकते हैं कि उत्तकों मतलब इनसे जो है ना बनी हुई होती है। यह जो है ना सी आकार की संरचना ये क्या करती है कि ये जो श्वास नली है ना उसको सिकुड़ने नहीं देती। यदि श्वास नली सिकुड़ गई तो हम श्वास कहाँ से लेंगे, और यदि हम श्वास नहीं लेंगे तो हम जो है वो मर जाएंगे ऑन द स्पॉट, क्योंकि हमारे शरीर को प्रत्येक पल जो है ना श्वास की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना देखिए श्वास नली में सी आकार की जो है ना संरचना होती है, सी आकार की संरचना होती है। उसका काम जो है क्या होती है कि यह श्वास नली को जो है ना वो सिकुड़ने नहीं देता है, और यह जो है ना कंठ को जो है ना आपस में कंठ को और श्वास नली को जोड़े भी रखता है। तो ये इससे सी आकार की संरचना के काम है, ठीक है। इतना आप याद रख लोगे। जैसे ही यह भाग जो है ना यहाँ से अलग होता है, देखिए यह भाग यहाँ से अलग हो गया, तो यहाँ से लेकर इतना भाग जो है ना इसको हम बोलते हैं श्वसनी, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्वसनी। देखिए एक भाग था, अब ये 2 भागों में टूट गया, तो इससे हम क्या बोलेंगे, श्वसनी। अब ये जो है ना देखिए अब इसका एक भाग की बात करते हैं, ये भाग जो है ना आगे जाकर बहुत सी शाखाओं में टूट गया। देखिए यहाँ पर ऐसे टूट गया, और ये भाग भी यहाँ के बहुत सी शाखाओं में टूट गया। इसे जो है ना हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका, यानी हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका। देखिए ये आपका आ गया, क्या बोलते हैं, श्वसनिका। समझ में आ गया। श्वसनिका जो है ना और भी आगे जाकर देखिए, और भी आगे जाकर यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है ना बोल सकते हैं कि एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कूपिका। देखिए कूपिका कितनी सारी होती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कूपिका। ये जो है ना मैंने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। बात जो है ना समझ रहे होंगे कि कूपिका क्या होती है, श्वसनी क्या होती है और श्वसनिका क्या होती है। देखिए वापस समझते हैं। जैसे ही कंठ खत्म हुआ तो कंठ के खत्म होते ही जो है ना यहाँ तक, जहाँ तक ये जो है ना 2 भागों में नहीं बढ़ जाए वहाँ तक आपकी होती है श्वास नली, ठीक है। जैसे ये 2 भागों में बढ़ती है ना, ये 2 भाग जो होते हैं ना, ये 2 भाग होते हैं आपके श्वसनी। समझ में आ गया। और ये श्वसनी जो है ना बहुत से भागों में ये टूटता है, इन बहुत से भागों को हम बोलते हैं श्वसनिका। देखिए श्वसनिका, यहाँ पर जो है ना सिर्फ का लग जाता है, और ये श्वसनिका आगे बहुत से भागों में टूटते हैं, और अंत में एक छोटी सी गुब्बारे नुमा संरचना हम बोल सकते हैं। इस गुब्बारे नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, कूपिका। और इन कूपिकाओं में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम वायु लेते हैं, वो इन कूपिकाओं में ही आती है, ठीक है। समझ रहे हो ना। इन कूपिका में जो है ना बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी नसें होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बहुत सारी जो धमनियाँ होती है, ये नसें हम बोल सकते हैं, उनसे जो है ना ऑक्सीजन उनमें सीधी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है, जिससे जो है ना ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में चली जाती है। इस तरीके से जो है ना इनका ये काम चलता रहता है। समझ में आ गया। श्वास नली क्या है, श्वसनी क्या है आपका जो है ना, इसके बाद हम बोल सकते हैं श्वसनिका क्या है, इसके बाद हम बोलते हैं कि कूपिका क्या है। ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी इकाई है फेफड़े, जो है ना आपको सोने रखा। देखिए फेफड़े जो है ना बहुत सारी, देखिए फेफड़ों में बहुत सारी कूपिकाएँ होती है, बहुत सारी श्वसनी होती है, श्वसनिका होती है, बहुत सारी धमनियाँ होती है, बहुत सारे जो है ना जितने भी जो है ना बॉडी में होते हैं ना वो सब इन फेफड़ों में आ जाते हैं। उनसे जो है ना मिलकर फेफड़े बनते हैं, और फेफड़े जो है ना ऐसे गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। और आपने कभी महसूस किया होगा कि यहाँ पर जो है ना हमारी मजबूत हड्डियाँ से दिखती है, वो क्या है, आपकी पसलियाँ, ठीक है। तो ये पसलियाँ क्या होती है, हमारे जो ये फेफड़ा है ना इसको सुरक्षित रखने के लिए। यदि फेफड़े के ऊपर थोड़ा सा भी ऐसा मतलब ठेस वगैरह मतलब लग जाए ना तो फेफड़ा टूट जाता है, बहुत ही मुलायम होता है ये फेफड़ा। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए हमारे भगवान ने जो है ना हमारे यहाँ तक जो है ना क्या रखा है, पसलियाँ दी है हमें। पसलियाँ किस लिए दी है, ताकि ये फेफड़ा जो है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। फेफड़ा समझ में आ गया। अच्छा फेफड़ों की हम बात करें ना तो जो महिलाएं होती है ना, उन महिलाओं में
पुरुषों और महिलाओं की अपेक्षा में पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो ज़्यादा थोड़े मजबूत होते हैं, ठीक है। और हम जनरली बात करें तो जो बाएं साइड का फेफड़ा होता है ना वो थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि मोटा होता है, चौड़ा होता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो छोटी सी जानकारी आप जो है ना इसको याद रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? बस इसको ज़्यादा देखना ही है, मैंने आपको क्या कहा है, बस इसको आपको सुनना ही है। एग्जाम में तो जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना वो लिख के आना है, इनके अलावा जो है ना कोई दूसरा नहीं लिखना। इसके बाद एक मैं छोटा सा और इसकी पूरी क्रिया विधि समझाऊंगा, उस क्रिया विधि को लिख लीजिए, आपका ये 3 नंबर का हो गया और 3 नंबर का ये आपका डायग्राम। बस इतना सा करना है इस साल, तो आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अंत में आता है आपका श्वसन मांसपेशियाँ। श्वसन मांसपेशी क्या होती है? देखिए जो ये श्वसन की क्रिया है ना, ऑक्सीजन के या फिर वायु के विनिमय की क्रिया, इसको कराने के लिए जो है ना मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मांसपेशियाँ जो है ना एक अच्छी, बहुत ही मतलब एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत ही अच्छी मांसपेशी है जो कि क्या है, मध्यपट, जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है ना। बहुत बार शायद आपने सुना होगा कि डायाफ्राम क्या होता है। तो डायाफ्राम क्या करता है, जैसे ही डायाफ्राम जो है ना सिकुड़ेगा ना तो ऑक्सीजन जो है ना, हवा जो है ना हमारे अंदर आएगी। जैसे कि देखिए आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप हवा अंदर लो तो होगा क्या कि यहाँ से जो है ना ये डायाफ्राम सिकुड़ेगा और जैसे आप छोड़ते हो ना तो डायग्राम जो है ना नॉर्मल हो जाता है। तो जब भी डायग्राम सिकुड़ेगा ना तब जो है ना हवा अंदर आएगी, जो है ना वायु अंदर आएगी, और जब डायग्राम नॉर्मल होगा ना तब जो है ना जो वायु है वो बाहर जाएगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके आप खुद भी देख लेना, आपका जो है काम हो जाएगा। हवा को अंदर लीजिए, बाहर लीजिए, अंदर लीजिए, बाहर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम का काम क्या है कि जब भी डायग्राम संकुचित होगा तब वायु अंदर ली जाएगी, और जब भी डायग्राम शिथिल होगा, शिथिल मतलब आराम से बैठ जाएगा, तब हवा जो है बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो यह आपके डायग्राम का काम है। इतना जो है आप समझ गए होंगे। अब इसकी हम क्रिया विधि समझ लेते हैं पहली बात, और दूसरी बात हम समझ लेते हैं कि मानव पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र की डायग्राम को बनाना कैसे है। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए मैंने कितना मतलब मेहनत करके इतने सिंपलेस्ट डायग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक लाइक तो बनता ही है। मैं आपको इसे अभी आपके सामने समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो अब हम श्वसन तंत्र की क्रिया विधि जो है वो क्या होती है उस क्रिया विज्ञान या फिर क्रिया विधि को समझ लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट का काम है, अच्छे से आप सुनना, ध्यान रखना। देखिए फुफ्फुसीय वायु संचालन, देखिए क्या बोल रखा है, फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने और बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए फुफ्फुसीय मतलब बोल सकते हैं, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, ठीक है। तो जो ना वायु का जो संचालन है, ये जो फुफ्फुसीय वायु संचालन है ना, वो फेफड़ों में वायु के आने और बाहर जाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसों के विनिमय को क्या बनाएगी, गैसों के विनिमय को सरल बनाती है, सहज बनाती है, आराम से हो पाए। मतलब श्वसन जो है ना एक ऐसी प्रक्रिया, अब जो है ना अपनी भाषा में आते हैं, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो है ना फेफड़ों में हवा का आना और बाहर जाना जो है ना आसान हो जाता है। सिंपल सा है ना, समझ में आ गया। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे फेफड़ों में वायु का आना और जाना जो है वो सहज हो जाता है। यह जो है ना बस आप समझ लीजिए, ठीक है। गैसीय विनिमय मतलब आना जाना। इसके बाद जो है ना, अब इसके लिए क्या होता है कि श्वसन तंत्र जो है ना वायुमंडल तथा कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा जो है ना मध्य पट के संकुचन का उपयोग करता है। इससे अधिक दाब वाली वायु जो है ना फेफड़ों में प्रविष्ट होती है। इसको समझिए। देखिए मैंने अभी क्या बोला आपको, ये जो कुपिका होती है ना लास्ट में, इन कुपिकाओं में ही गैस आती है। जो हम वायु लेते हैं ना वो इन कुपिकाओं में ही आती है। ये बात आप समझे, ठीक है। अब जो है ना वायु कहाँ से आती है? यहाँ से, मतलब नाक से जो है ना वायु ली जाती है, तो यहाँ आसपास जो है ना वायु के कण होंगे, ठीक है। अब वायु ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है? आपको क्या लगता है कहाँ पर वायु ज़्यादा होगी? यहाँ पे होगी, ठीक है। तो जहाँ वायु ज़्यादा होगी वहाँ दाब जो है वो ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो जैसे हम जो है ना श्वसन करते हैं, जैसे ही जो है ना डायग्राम सिकुड़ेगा, ठीक है ना, डायग्राम सिकुड़ना मतलब ऐसे अंदर खींचते हैं ना, तो जैसे ही डायग्राम सिकुड़ेगा ना तो जो है ना एक दबाव उत्पन्न होगा, और वो दबाव क्या होगा कि यहाँ से जो है ना ये दबाव ज़्यादा होगा ना, तो इस दबाव से जो है ना वायु अंदर आ जाएगी और अंदर आके जो है ना इन कुपिकाओं में चली जाएगी, ठीक है ना, इन कुपिकाओं में चली जाती है। इस तरीके से जो है ना ये श्वसन की क्रिया होती है। यही जो है यहाँ पे बोला हुआ है। देखिए विज्ञान की भाषा कितनी टफ है, कितने अच्छी तरीके से हम, कितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है और कितनी टफ इसको बना रखी है। इसीलिए जो है ना हमें एक मेंटर की जरूरत होती है, हमें एक टीचर की जरूरत होती है, या फिर हमें एक बड़े भाई की
जरूरत होती है जो आपको ये समझा सकता है विज्ञान को। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके लिए बैठे हुए बड़े भाई के रूप में आपको जो हम आपको समझाने का काम करेंगे। देखिए वापस समझ लेते हैं। इसके लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कूपिका, वायुमंडल तथा कूपिका के मध्य जो है ना ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्यपट मतलब ये आपका डायफ्राम जो है ना के संकुचन का उपयोग करता है और इससे जो है ना अधिक दाब वाली वायु जो है ना कूपिका में चली जाती है। समझ गए बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि श्वसन की प्रक्रिया जो है ना कैसे होती है। श्वसन की प्रक्रिया 2 स्तरों में कंप्लीट होती है, ये पहला स्तर, ये दूसरा स्तर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको समझाया था कि श्वसन हम किस लिए करते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए। अच्छा, ऊर्जा की आवश्यकता कैसे होती है, किस तरीके से होती है? जो हमने खाना खाया है उसको पचाने के लिए, उसका ऑक्सीकरण करने के लिए, खाने से जो पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है ना हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब अल्टीमेट हम देखें ना तो जब ऑक्सीजन मिलेगी ना तभी जो है ना उस जो पोषक तत्व है ना उन पोषक तत्वों का क्या होगा, ऊर्जा में रूपांतरण होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से ही हमें ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ना डायरेक्ट ऐसा हो सकता है क्या, जैसे वायुमंडल से ली, हमने नाक से खींची और सीधी जो है ना खाने जो जहां पर खाना पड़ा है वहां पर चली गई, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर जो है ना बहुत से सिस्टम है, सिस्टमैटिक काम चलता है। ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक चलता है। देखिए मैं सिस्टम बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने हवा ली, मतलब वायु ली नाक से वायु ली, तो वो कहां पर चली जाएगी, फेफड़ों में, मतलब कूपिका कहाँ है, फेफड़ों में ही तो है ना। तो जैसे नाक से हम नासिका से वायु लेते हैं वो फेफड़ों में चली जाती है। यह जो है ना, यह जो आपकी प्रोसेस है ना, यह प्रोसेस पहला आपका स्तर है, पहला स्तर जिसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। समझ में आ गया, बाह्य श्वसन। अब इसमें भाषा जो है ना इतनी टफ दे कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो चाहिए आपको समझ लिए कि जैसे ही हम बाह्य वायुमंडल से जो है ना अंदर श्वास लेंगे, फेफड़ों में वायु लेंगे, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब आंतरिक श्वसन क्या है? अब जो है ना इन कूपिकाओं से ऑक्सीजन जो है ना नसों के द्वारा, केशिकाओं के द्वारा, नसों के द्वारा जो है ना हमारी बॉडी के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। और उसी तरीके से जो है ना जहां पर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जहां पर हमें भोजन को जो है ना किसकी उसके पोषक पदार्थों से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां पर ऑक्सीजन जाती है। तो ये उत्तक जो होते हैं ना, उन उत्तकों और नसों के बीच में जो है ना विसरण होता है। उस विसरण का मतलब सिंपल सा होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। ठीक है, तो विसरण होता है ना, तो उस विसरण से जो है ना ऑक्सीजन नसों से उन उत्तकों में चली जाती है और जैसे ही उन उत्तकों में ऑक्सीजन चली गई तो क्या होगा, वो उत्तक ऑक्सीजन लेकर उससे ऊर्जा बना लेंगे। ठीक है, तो उन नसों से उत्तकों द्वारा ऑक्सीजन लेनी जो है ना, यही प्रोसेस, यह भी तो श्वसन हुआ है ना, तो यही श्वसन जो है ना आंतरिक श्वसन कहलाता है। इसका मतलब हम सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि फेफड़ों को छोड़कर बाकी सभी भागों में जो ऑक्सीजन का विनिमय होता है, जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वह आपका आंतरिक श्वसन कहलाता है। समझ लिए बात अच्छे से। अब देखिए इसको क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। बाह्य श्वसन, इसमें गैसों का विनिमय जो है ना वो हवा से भरी कूपिकाओं, ठीक है, तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। देखिए कितनी टफ और कॉम्प्लेक्स भाषा दे रखी है। यदि आपको ये याद नहीं आया ना तो जो मैंने बोला है वो तो याद रहेगा। ठीक है, इसको आप लिख लेना, आपका काम हो जाएगा वापस। लेकिन इसको तो हम जो जहाँ तक हो सकेंगे बुक की भाषा लिखने की कोशिश करेंगे जिससे अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। इसमें गैसों का विनिमय जो है, इस बाह्य श्वसन में गैसों का जो विनिमय मतलब आदान प्रदान जो है वो हवा से भरी कूपिकाओं होती है उनमें और तथा कोशिकाओं में प्रवाहित, जो कोशिका में प्रवाहित रक्त हो गए ना, उन कोशिका में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के कारण जो है ना क्या होता है, इस दबाव के कारण या जो है ना विनिमय होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए हमने हवा ली, यहाँ से वायु इन कूपिकाओं में आ गई और इन कूपिकाओं के आसपास जो है ना क्या होगी, कोशिकाएं भी होगी बहुत सी। तो इन कूपिकाओं और कोशिकाओं में जो है ना क्या होगा, इन कूपिकाओं कोशिकाओं में जो है ना जो गैसों का विनिमय होगा ना, जो वायु का विनिमय होगा उसको हम जो है ना बाह्य श्वसन बोलते हैं। यह काम जो है फेफड़ों में ही होगा। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि फेफड़ों में होने वाले, फेफड़ों वायुमंडल में जो है ना होने वाले जो है ना गैसों के आदान प्रदान को हम बाह्य श्वसन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और दूसरा है आपका आंतरिक श्वसन। इसमें जो है ना क्या होगा, देखिए इसमें होगा कि इसमें गैसों का विनिमय जो है ना केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा उत्तकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। केशिका मतलब हमारे जो हाथों में सब जगह जो है ना वो नसें चलती रहती है छोटी छोटी। देखिए कोशिका जो है ना लास्ट में जाकर केशिका में विभक्त हो जाती है। ठीक है, बहुत ही पतली पतली होती है वो कोशिका, उसमें विभक्त हो जाती है, तो वो जो है ना उनसे केशिका कहते हैं। तो इन केशिकाओं और उत्तकों के मध्य जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है इस विसरण
के द्वारा, उसे जो है ना हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना करना है, याद आपको हो जाएगा अच्छे से। इतना ही आपको लिखना है, आपका काम हो गया, इस श्वसन वाला काम जो है वो हो गया। ठीक है, अब हम काम कर लेते हैं इन डायग्रामों को बनाना कैसे है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को हम कैसे बनाएंगे, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए यार, मैंने जो है ना लास्ट टाइम 10th में इनको पढ़ा था, अब जो है वापस पढ़कर आपके लिए रातों रात पढ़कर जो है ना आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हो, तो थोड़ा 19-20 हो इन डायग्राम में तो आप संभाल लेना। ठीक है, वैसे तो आप संभाल ही लोगे, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी जो है ना एक बार आपको बोल देता हूँ। ठीक है, अब तो जो है ना हम इनको पढ़ लेते हैं आराम से और याद कर लेते हैं डायग्राम कैसे सिंपल तरीके से बनाने हैं। ऐसे मैंने भी 10th में जो है ना साइंस में 98 लाए थे, तो काफ़ी ठीक ही थे। 100 में से 100 नहीं लाए, तो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो है ना 100 में से 100 ला पाओ। ठीक है, चलो साथियों, तो अब हम सबसे पहले जो है वो श्वसन तंत्र का डायग्राम कैसा होता है उसको बना लेते हैं। बहुत ही जो है ना फनी से डायग्राम है, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ से छोटे से जो है ना 1-2 लाइन खींच लेने की। ठीक है, खींच ली, थोड़ी छोटी कोशिश करना कि छोटी हो। पेंसिल से बनाने की कोशिश करना, आपको पेंसिल से ही बनाना है, पेन से मत लग जाना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, अब जो है ना क्या करना, देखिए अब सिंपल क्या करना है कि जो दूसरी लाइन है ना आपकी, मतलब बोल लो कि जो राइट हैंड की लाइन है ना, उसको जो है ना इस तरीके से अच्छे से लेके जाना है, और यहाँ पर जो है ना 3 ऐसे लाइन बनाने, 1, 2 और 3। अच्छा, यहाँ पर कोशिश करना है कि यहाँ से जो है ना देखिए सबसे पहली जो है वो बड़ी हो, उसके बाद छोटी हो, उसके बाद इससे भी छोटी, इस तरीके से करना है। बना लिया आपने? ठीक है, इतना काम हो गया ना। अब जो है ना इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, हो गया काम। अब जो है ना यहाँ से जो है ना ये वापस लाइन बना लो, बना ली, और इसको जो है ना आप जोड़ लो इस तरीके से, इस तरीके से जो है ना आप जोड़ लो, जोड़ लिया ना। अब इसको जो है ना आप इस तरीके से जोड़ना चाहो तो जोड़ लीजिए। ठीक है, अब जो है ना थोड़ा सा सिस्टमेटिक सीधा करते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप इसको जो है ना काम कीजिए आगे बढ़ाने का। ठीक है, अब आप जो है ना इसमें अपने आपकी कलाकृति भी बता सकते हो। कैसे कलाकृति, कि आप जो है ना कुछ इनको ऐसे मतलब डिजाइन करके भी ले जा सकते हो, कोई नहीं होगा, आप जो है ले जा सकते हो डिजाइन, अपने डिजाइन भी जो है कर सकते हो। थोड़ी बहुत अपना जो है ना दिमाग लगाते रहना, सिर्फ मेरा ही दिमाग यूज मत करना। ठीक है, हो गया। अब जो है ना आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे और इसको जो है ना ऐसा मत करना, आप कर लेना। देखिए, यहाँ से लेकर इस पेंसिल से ऐसे ले जाना, मतलब पूरे फ्लो में ऐसा करना। देखिए ये पूरे फ्लो में हो गया ना। ठीक है, इसके बाद जो है ना इसको इस तरीके से कुछ ले लो, या आपका सी बना लो, ऐसा कटोरा बना लो यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो इसको भी जैसे कटोरा बनाना, तो इस कटोरे के रेफरेंस में चलिए, इसे मतलब पैरेलल चलिए, इस कटोरे के पैरेलल। हो गया ना। इतना करने के बाद अब आपको जो है ना 2 बड़े से कटोरे बनाने। कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ से ले गए, ऐसे लेकर जो है ना, अब जो है ना ये वाला लेकर आओ ना, ये उससे ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से। हो गया। अब ये देखिए, इसको भी बनाते हैं हम। यहाँ से लेकर गए तो ये जो है ना दूसरा इसके ऊपर होना चाहिए। ये आपने देखिए बन गया आपका, कितना आराम से बन गया है। अब इसके अंदर तो जो है ना आप आराम से कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी जो है ना आप कर सकते हो। देखिए इस तरीके से जो है ना आप चाहो तो जो है ना कर सकते हो। देखिए इसके अंदर तो बस आपको जो है ना वो मतलब लाइनिंग ही करनी है, इस तरीके से जो है ना आप कर सकते हो, आपका काम जो है वो हो जाएगा। देखिए कितने आराम से जो है ना हमने कर लिया, कितना सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको बताया। लाइक तो बिल्कुल बनता है, अच्छे से मुझे लाइक दे देना, आपका जो है ना अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। देखिए हो गया ना, हो गया, कितना सिंपल है। अच्छा, डायाफ्राम के लिए आप जो है ना देखिए इसमें जो एक और कटोरा बना लीजिए इस तरीके से, ये आपका डायाफ्राम हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है ना आप ये कर सकते हो, ठीक है। देखिए ऐसे इस तरीके, बहुत सी मतलब पेड़ की टहनियाँ बना लो आप। यहाँ पर जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं ना, इस तरीके से टहनियाँ आप बना लो, आपका काम हो जाएगा। देखिए सिंपल सा जो है ना मैंने आपके लिए डायग्राम लेके आया हूँ, इससे सिंपल तो जो है ना आपको कहीं मिल नहीं सकता शायद तक, ठीक है। बाकी मिल जाए तो आपकी जो किस्मत, इससे सिंपल हो नहीं सकता और इससे भी जो है ना करेक्ट भी हो नहीं सकता। बिल्कुल जो है ना आपका एक्यूरेट डायग्राम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो है ना हमें जो मानव कैसा दिखता है वो बनाने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही हमें बनाना है, ठीक है। इतना बनाओगे आपका कोई भी नंबर काटने वाला है नहीं। आ गया समझ में, अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम नाम कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले आपका आएगी नासिका, ठीक है। क्या आएगी? नासिका, ठीक है, मतलब नाक। इसके बाद जो है ना आपका क्या आएगा, इसके बाद जो है ना आपकी आती है ग्रसनी, ठीक है, आप बोल लीजिए ग्रसनी, ठीक है। इसके बाद आप क्या बोलोगे? कंठ आ गया हमारा, कंठ। कंठ के बाद हमारे देखिए ये जो है ना हमने सी आखा के चल्ले तो बनाए ही नहीं, चल्ले भी हम बना लेते हैं इस तरीके के, ठीक है ना। ये चल्ले बनाएंगे तो हमें पर लगेगा। ये चल्ले क्या काम करते हैं, याद करो, चल्ले ये काम करते हैं कि ये जो श्वास नली है ना उसको मतलब पिचकने नहीं देंगे, इसको जो है ना मुड़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यह जो है हमने क्या है, श्वास नली, ठीक है। क्या है? श्वास
नली। अच्छा, इसके बाद ये जो दो होती है इससे जो है ना हम क्या बोलते हैं स्वसनी, यहाँ से जो है ना लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वसनी, स्वसनी, ठीक है। इसके बाद जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूट गई है ना, इनको हम क्या बोलते हैं स्वसनी का, ठीक है। तो लिख लेते हैं स्वसनी का, स्वसनी का। देखिए दोस्तों, कोई भी जो है ना एक्सपर्ट नहीं होता, जब मेहनत करता है ना, मुझे भी जो है ना ये बनाना नहीं आया था, मैंने भी इसमें मेहनत की खूब, तो ये जो बनाना सीख गया, ठीक है। इसी तरीके से आप भी मेहनत कीजिए, सीख जाओगे। सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, अंत में आपका हो जाएगा ये डायाफ्राम, थोड़ा बहुत फ्लो में कुछ का कुछ बोल लेता हूँ, डायाफ्राम ये आपका हो गया, ठीक है। और भी आपका बाकी है, इनको जो है ना, अब आपके पास यदि टाइम बचे ना, तो यहाँ से जो है ना ऐसे मतलब थोड़ी बहुत कर लेना, थोड़े बहुत ऐसे बॉल की बॉल बना लेना, और बॉल की बॉल बनाने के बाद जो है ना आप इसको लिख सकते हो कूपिका, ठीक है। क्या लिख सकते हो? कूपिका लिख सकते हो, ठीक है। अब एक बात बाकी रहेगी, आप लिख लीजिए कि यह हमारा फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा। देखिए आपका जो है ना 3 नंबर बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, आपके पाचन तंत्र की, जो कि पिछले वाले वीडियो में हमने नहीं बनाया था। पाचन तंत्र की बात करते हैं। देखिए लाइक करते रहिए, देखिए आपको जो है ना समझ में आ रहा है, यदि समझ में भी आ रहा है और आप लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो ये तो जो है ना आप मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, क्योंकि लाइक तो बनता है, इतना मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ठीक है। पाचन तंत्र देखिए इसके जैसे ही है, कुछ नहीं है पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि यहाँ से आप लिखे गए, ठीक है ना, यहाँ से आप लिखे गए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है ना यहाँ से जो है ना आप वापस इस तरीके से बनाइए, 1 2 और 3 बना लिया, ये आपने बना लिया ना। देखिए बड़ा सा ऐसा कोई हाथ का पता नहीं क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, ना तो मुंह दिख रहा है हमें ढंग से, ना नहीं हाथ दिख रहा है, पता नहीं है क्या, लेकिन जो भी है इस तरीके से आपको कर लेने का है, ठीक है। अब जो है ना आप चाहो ना तो इसको जो है ना ढंग से मतलब इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो ऐसे, मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन मत खींच लेना। मैं कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सीधी सी लाइन मत खींच लेना, कि बिल्कुल स्केल से आप खींचने लग गए, वो मत कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना एक छोटे से काम करने हैं, यहाँ पे एक तो ऐसे ये बनाना है, चौथा अंगुली पर बोल सकते हो, यहाँ पे जो है ना एक गोल बनाना है, ठीक है। इतना कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद देखिए जैसे थोड़ा बढ़ाया, इसके बाद इस तरीके से करके जो है ना ऐसा ले लेने का, ठीक है, हो गया ना। और भी थोड़ा अच्छे से बनाना तो आप जो है ना मिटा के जो है ना थोड़ा सा ऐसा मतलब ज़्यादा मतलब जे आकार में बना सकते हो। देखिए कैसे फ्लो में लेना पड़ेगा, देखिए फ्लो में लिया और ये हो गया ना, फ्लो में लेने के बाद और जो है ना इसको जो है ना फॉलो कर दो, इस तरीके से आप जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आपने फॉलो जो है वो कर लिया। अब यहाँ से जो है ना इसको ऐसे मोड़ कर ऐसे, मतलब पूंछ कैसे होती है, सांप की पूंछ, मतलब यह आंखें जो है ना रुकी है, इस तरीके से जो है ना सांप की पूंछ बना लेना, बना ली, काम जो है हो गया, कितने आराम से हो गया है, ठीक है। अब जो है ना कुछ नहीं करना, अब जो है ना आपको यहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ से जो है ना इस तरीके से लेना है, लिया ज़्यादा खड़ा, इससे जो है ना इसके लगभग पैरेलल में ले लेना, ठीक है, मतलब यहाँ तक जो है ना आप ले सकते हो। इसके बाद जो है ना इस तरीके से लिया, ये आपने लिया, ठीक है। इसके बाद वापस ये इस तरीके से आपने जो है ले लिया, ठीक है। वापस देखिए इस तरीके से जो है ना आपने ले लिया। एक और इसको ऊपर लेके जाइए, ठीक है ना, नीचे मत लेके आना, ऊपर भी लेके जाना, कोशिश करना कि ऊपर भी जो है ना लेके आ जाओ, ठीक है। ये देखिए कितना आराम से जो है ना हम आराम से अपना जो है ना काम कर रहे हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं। इसको भी आप लेके आओगे तो देखिए ये लेके आ गए, ये जो है ना हम लेकर आ गए, और जो है ना इसको आप जोड़ लीजिए, हो गया काम। अब जो है ना क्या काम कीजिए, देखिए अब आप काम करोगे, आप चाहो ना तो इसके बाद इसको देख कर जो है ना थोड़ा सा और भी अच्छे से बना सकते हो, कि हम तो जो है ना इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे आ गया, और यहाँ से जो है ना इस तरीके से ये आपका बना लो, ठीक है, बना लिया, ठीक है ना। इसको जो है ना ढंग से ज्वाइन करना, नहीं तो जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। ये आपने कर लिया, हो गया ना काम, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्लेन भी बना सकते हो, जैसे कि ये आपका हो गया, ये कुछ इस तरीके से, हो गया ना काम, अच्छे से आपने कर लिया। अब जो है ना अंदर जो है ना आप एक मतलब ये बना सकते हो, डंडी की डंडी, इस तरीके से जो है ना आप बना सकते हो, ठीक है। थोड़ी छोटी बना लेना, थोड़ी सी बड़ी, इतनी बड़ी नहीं होती, थोड़ी छोटी ऐसे, ठीक है ना। ये आपने बना ली। इसके अंदर इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना एक आप बोल सकते हो, एक डंडा रख सकते हो, ठीक है, बेलन भी रख सकते हो, ये आपने रख लिया, हो गया काम। बस यही तो है आपका, बोल सकते हो पाचन तंत्र। थोड़ा और काम है, थोड़ा क्या काम है कि इसको जो है ना एक बार इसको जोड़ लीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब जो है ना अंदर जो है ना क्या बना लीजिए, अंदर जो है ना कीड़े डाल दीजिए, कीड़े मकोड़े डाल दीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। देखिए कितने आसान से आप कीड़े डाले हो,
बस इस तरीके से आप जब कीड़े डाल दोगे ना इसमें, काम जो है आपका हो जाएगा बिल्कुल आराम से। देखिए 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 कितने आराम से, कितने बड़े वाले, कितने सारे कीड़े आ रहे हैं। ठीक है, डालते रहिए बस जब तक ये भर ना जाए ना तब तक जो ना आप काम करते रह जाइए। ठीक है ना, देखिए हो गया ना। अब बड़ा बड़ा दिख रहा है हमें, बस हो गया काम, अच्छे से काम हो गया। इसको भी जो ना और भी थोड़ा सा कर लीजिए ताकि खाली नहीं दिखे। देखिए ठीक है, बस अच्छे से शायद दिख ही रहा है। ठीक है, हो गया हमारा काम। इतना आप कर लोगे, आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ना नामकरण कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख लोगे मुख गुहा या फिर लिख लो मुख गुहा। ठीक है, इसके बाद जो है ना आप ये जो है ना लिख सकते हो, इसको नाम लिखोगे लार ग्रंथि। क्या लिखोगे? लार ग्रंथि। इसके बाद जो है ना ये आपकी क्या होती है? ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ये आपकी क्या होती है? आहार नाल। आहार नाल। ठीक है, अब जो देखिए ये आहार नाल ये आपका हो गया आमाशय। आमाशय देखिए जो है ना इस साइड आ जाएंगे। इसके बाद ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय देखिए वाले सभी जो है इस साइड आ गए। आमाशय, अग्नाशय, ये आपका जो है ना कन्फ्यूज नहीं हो गए। इसके बाद ये आपका है यकृत। यकृत, और इसके अंदर जो है ना ये आपका होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं भी। इसको हम बोलते हैं आपका बोलते हैं गॉली ब्लेनम। इसको जो है ना, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो है ना ये आपकी बड़ी आंत। ठीक है, क्या है? बड़ी आंत। ये आपकी जो है ना बड़ी वाली जो आंत दिखेगी वो बड़ी आंत, और जो छोटी आंत दिखेगी वो हो जाएगी छोटी आंत। ठीक है ना। ठीक है, ये आपकी जो है ना क्या हो जाएगी? गुहा, गुदा, क्या बोलते हैं? गुहा बोलते शायद, गुदा मार्ग बोल सकते हो। ठीक है, गुदा मार्ग आप है बोल सकते हो। अब आपका क्या हो गया? अग्नाशय हो गया, आपका यकृत हो गया। इसके बाद जो है ना आप बोल, और तो जो है ना बस काफ़ी है इतना तो। इसके बाद ये जो है ना सेकंड वाली जो लाइन है ना, यहाँ पर आप लिखोगे जीवहा। ठीक है ना, जीवहा, वह जो है ना आप इस तरीके से लिख सकते हो, जीवहा। ठीक है ना, या फिर जो है ना आप इसको लिख लीजिए ऐसे, जीवहा। ठीक है ना, तो ये भी जो है ना आपकी जीवा हो जाएगी। आहार नाल आ गया, आमाशय आ गया, यकृत आ गया, अग्नाशय आ गया। इसको जो है ना हम बोलते हैं पित्त लवण, आपको बोलते हैं गॉली बडेनम। इसको जो है ना हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, इसको जो है ना पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, पित्ताशय। पित्त देखिए इसको कैसे याद रखना, देखिए मैं भी अभी जो है ना भूल गया था, क्योंकि जो है ना काफ़ी टाइम हो गया। पित्ताशय जो है ना यह क्या काम करता है? पित्त छोड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, यकृत, जीवा आ गया, मुख गुहा आ गई, आपकी जो है ना लार ग्रंथि आ गई, ग्रसनी हो गई, आहार नाल हो गया, आमाशय हो गया। देखिए आहार नाल, आमाशय, अग्नाशय तीनों इस साइड हो गए। बड़ी आंत और गुदा मार्ग जो है ना ये आपके हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो है ना ये आपको बनाना है। अब आप काम करोगे, एक काम आप याद रखना कि इसको जो है ना थोड़ा सा हो सके तो लंबा बना लेना। ये जो आपके आहार नाल है ना, इसको यदि यहाँ तक भी आ जाएगा ना, ये आहार नाल आगे यहाँ तक, और इसके बाद आप ऐसे बना रहे हो तो भी जो है ना आपका काम हो जाएगा, अच्छा दिखेगा थोड़ा। ये आपकी जो है ना आहार नाल छोटी दिख रही है। ठीक है, तो बस इस तरीके से जो है ना आपको करना है। ये आपका सिंपल से डायग्राम हो गए। आगे पसंद, आगे समझ में, एक दो बार इस वीडियो को जो है ना वापस देखिए, समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, आप नाम भी जो है ना याद रख सकते हो पूरे 3 नंबर के। यदि ये आ गया तो 3 नंबर, यदि ये आ गया तो 3 नंबर, सभी 3 नंबर के। अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस RIC के साथ, और साथ ही साथ जो है ना एग्जाम में फोड़ने की बिल्कुल तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।